जय हिंद दोस्तों, नमस्कार है आपके अपने YouTube चैनल क्रांति जीनियस में। दोस्तों आज 10th क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक थ्योरी जानेंगे। और एक्सरसाइज हल करने से पहले इसका बेसिक थ्योरी कि आखिर उस एक्सरसाइज में जिन चीजों का महत्व है उन चीजों को पहले जान लिया जाए, उसको सीख लिया जाए, तब जाके एक्सरसाइज बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। तो यहाँ पे एपी का एनवां पद जानना है, एनवां पद निकालना है। तो मैं बताऊं आपको सबसे पहले कि यदि एपी का प्रथम पद ए हो, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी हो, पदों की संख्या बराबर n हो, तो एपी का एनवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एपी का एनवां पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है यदि एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी पदों की संख्या n हो, तो एपी का एनवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बबुआ इस ए एन को अंतिम पद ए एन को एल द्वारा सूचित भी किया जाता है। यानी यहाँ पे एपी का अंतिम पद ए एन को एल द्वारा या टी एन द्वारा सूचित किया जाता है। आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं, इसको हम एल भी लिख सकते हैं। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या कहें तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरीका से आप किसी भी एपी का एनवां पद निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला के सहारे हम किसी भी एपी का अंतिम पद जान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात किया जाए तो हम कहेंगे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखा के समझा रहे हैं कि एक एपी दिया गया है 2, 5, 8, 11 ... का 15वां पद ज्ञात करें। 15वां पद ज्ञात करें का 15वां पद ज्ञात करें। तो आपको एक काम करना होगा, यहां पे देखिए केपी दिया गया है 2, 5, 8, 11 ... और इसका 15वां पद आपसे पूछा जा रहा है। यानी यही 15वां पद इस एपी का अंतिम पद कहलाएगा और उसे हमें निकालना है। तो हम आपको देखिए दो तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे पहले एक बार प्रोसेस से देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। भैया प्रथम पद दिया गया है तो यानी ए का मान दिया गया है 2, पहला पद का मान 2 दिया गया है। सार्वंतर जान लिया जाए तो सार्वंतर में कहने का मतलब कि इनके पदों का अंतर कितना है, तो 2 के बाद 5 लिखा है यानी कि 3 बढ़ा के लिखा गया। 5 के बाद 8 लिखा गया है यानी 3 बढ़ा के लिखा गया है। 8 के बाद 11 लिखा गया यानी 3 बढ़ा के लिखा गया है। यानी इनके पदों के बीच का अंतर डी 3 दिया गया है। और आपसे 15वां पद पूछा जा रहा है तो n का मान, पदों का संख्या 15 दिया गया है, तो आपको 15वां पद चाहिए। यानी कि A15 का मान निकालना है। आपको A15 का मान निकालना है, 15वां पद आपको निकालना है। तो आप इस फॉर्मूला के सहारे निकालें। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कि ए एन के स्थान पे 15वां पद निकालना है। पहला पद यानी ए के स्थान पे यहाँ पे हम 2 रखेंगे, एन के स्थान पे हम 15 रखेंगे और डी के स्थान पे हम 3 रखेंगे। और इसे हल कर लिया जाए तो ये मिलेगा 2 और 15 में से घट जाएगा 14 मिलेगा। और 14 में 3 से गुणा कर लीजिए, 14 गुणे 3 यानी कि 2 प्लस 14 का पढ़ा 3 बार पढ़ लीजिए, 14 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42
और यहाँ पे 42 और 2 ये रहा 44। आपका 15वां पद 44 मिलेगा। इस तरीका से अगर आप बना रहे हैं तो आपका इस एपी का 15वां पद 44 मिलेगा और आपका सही उत्तर रहा 44। आप इसे बहुत ही कम समय में आसान तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, इसे अगर ट्रिक ही कहा जाए तो बेहतर है। आप ध्यान देंगे, इसको बेहतर तरीके से आसान और कर सकते हैं। कैसे भैया? तो 2 5 8 11 डॉट डॉट 15वां पद चाहिए ना। आपको कौन पद चाहिए? तो 15वां पद चाहिए। तो 15वां पद, पिछला वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.1 में ये बात आपको समझाया था कि बबुआ जो भी पद निकालना होता है उससे एक कम डी देना होगा। यानी कहने का मतलब कि ए 15 बराबर ए प्लस 14 डी लिखेंगे। 15वां पद बराबर ए प्लस 14 डी, और ए का मान तो आप जान ही रहे हैं कि 2 है, और 14 गुणे डी का मान जान ही रहे हैं कि 3 है। 14 तिया 42 और 2 ये रहा आपका 44। तो सही उत्तर आपके 15वां पद रहा यहाँ पे 44। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अब इसके बाद एक दो और एग्जाम्पल दे करके और फिर हम आपको एक्सरसाइज ले चलेंगे और वहां के प्रश्नों को सॉल्व करके बताएंगे। अब उदाहरण नंबर 3 को देखिए, आपके एनसीईआरटी का ये उदाहरण है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमने समझाया बताया और मैक्सिमम बच्चे अब इसको बना लेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि एपी 3 7 12 डॉट डॉट 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले आपको ये जानना है, प्रथम पद ए का मान 3 दिया गया है, और सार्वंतर तो पिछला वीडियो में आपने सीखा ही है कैसे सार्वंतर निकालते हैं। एक आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा लेते हैं, यानी इनके पदों के बीच का अंतर देखा जाता है कितना है, वही आपका सार्वंतर होता है। तो यहाँ 3 के बाद 7 लिखा है, यानी 4 बढ़ा के लिखा है। 7 के बाद 12 लिखा है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, होगा क्वेश्चन यहाँ मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे हमने गलती से 3 लिख दिया था, क्वेश्चन यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो ए का मान आपका 2 है, प्रथम पद 2 है, अंतर 5 का है। देख लीजिए, 2 के बाद 7 लिखा है 5 बढ़ा के, 7 के बाद 12 लिखा है 5 बढ़ा के, तो आपका अंतर 5 हुआ। और 10वां पद चाहिए, यानी एन का मान 10 है। एन का मान 10 है, तो आपसे 10वां पद A10 का मान पूछा जा रहा है। A10 का मान पूछा जा रहा है, तो फिर पिछला ही फॉर्मूला से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आपके अंतिम पद का फॉर्मूला है। यहाँ पे a, n के स्थान पे आप रखेंगे 10, a के स्थान पे 2 और n के स्थान पे 10 माइनस 1, डी के स्थान पे 5, और ये रहा 10 में से गया 9 बचा, और 9 में 5 से गुणा कर दीजिएगा तो 9 5 45, 45 और 2 47। अगर चाहे तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 2 प्लस ये 9 गुणे 5 45 और 2 47। 10वां पद का मान मिल गया 47, यानी कि एपी का 10वां पद 47 है। एपी का 10वां पद 47 है। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं किसी भी प्रश्न में। अब इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 4, ये बहुत ही वीवीआई एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बोर्ड के एग्जाम में, 10th क्लास बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसको गौर से सीखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो एपी लिखा गया है ये घटते क्रम में लिखा गया है। बबुआ एपी 2 तरह से लिखा जाता है। एक एपी लिखा जाता है बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और दूसरा लिखा जाता है घटते क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये जो एपी लिखा गया है, ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है। देख लीजिए, 2 के बाद 7 5 बढ़ा के, 7 के बाद 12 5 बढ़ा के, यानी ये बढ़ते क्रम का एपी है। और ये जो एपी लिखा गया है ये घटते क्रम का एपी लिखा गया है। यानी पहले 21, ओकरा बाद 3, यहाँ पे 21, पहले 21 लिखा गया, फिर 18 लिखा गया, फिर 18 के बाद 15 लिखा गया। देख लीजिए, घटा के लिखा गया। तो इस तरीका से ये जो एपी है वो घटते क्रम का एपी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, घटते क्रम का हो या बढ़ते क्रम का एपी हो, प्रोसेस वही रहेगा, तरीका वही रहेगा प्रश्न बनाने का। तो यहाँ पे आपका प्रथम पद ए का मान दिया गया है, A1 का मान दिया गया है 21, A2 का मान दिया गया है 18, A3 का मान दिया गया है 15। पहला पद 21, दूसरा 18, तीसरा 15। तो यहां से आप D1 निकाल देंगे,
a2 माइनस a1 आप जानते हैं, पिछला वीडियो मैंने सिखाया था। b1 बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान दिया गया 18 और a1 का मान दिया गया है 21। तो यहाँ पे आपका 21 में से 18 घट गया तो -3 बचेगा, d1 का मान निकल गया -3। अब यहां से आपको बोला जा रहा है कि कौन सा पद -81 है। इस बात पे ध्यान दीजिए, 21, 18, 15 डॉट 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 इसी क्रम में अगर घटते क्रम में आगे लिखा जाए तो कौन सा पद -81 आएगा, यानी किस स्थान पे -81 आएगा, 10वां स्थान पे आएगा, 20वां स्थान पे आएगा, 30वां स्थान पे आएगा कि 50वां स्थान पे आएगा, किस स्थान पे -81 आएगा उस पोजीशन को निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालना है कि किस स्थान पे वो आएगा आपके -81। तो यहां पे आपको अंतिम पद an बराबर -81 दिया गया है, an बराबर -81 दिया गया है। तो आपसे n बराबर व्हाट, n का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वही काम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड से लिखे या इस साइड से लिखे कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात हुआ। a का मान यहां पे देंगे हम 21 और n का मान हम देंगे यहां पे, चूंकि n का मान तो निकालना है, d का मान यहां पे देंगे -3 और अंतिम पद के स्थान पे लिखेंगे -81। अब यहां से आगे दिखाते हैं हम आपको, यहां पे देखिएगा 21 प्लस -3 से गुणा करिए, -3n और ये माइनस माइनस प्लस 3 बराबर के बाद -81। ये 21, अब इस ब्रैकेट को तोड़िए, प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3 बराबर -81। यहां से 21 और यहां पे 3 जुट जाएगा, चूंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, 21 3 24, 24 माइनस 3n बराबर -81। ये -3n ये चूंकि प्लस में है बराबर के बाद जाके माइनस में हो जाएगा, -81 और ये -24, -3n। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोनों माइनस में मिला, जोड़ देंगे, 4 1 5 8 2 10, यानी -105, -105 माइनस माइनस कट गया, n बराबर मिल गया 105 बटा में 3, चूंकि ये गुणा में है बराबर के बाद गया तो भाग में हो गया, 3 के पहाड़ा से कटा लीजिए, कट जाएगा, 3 3 के 9, 1 बचा 3 5 15, यानी n का मान मिला 35, n का मान मिला 35। तो इसका सही उत्तर रहा, यानी कि 35वां पद बराबर -81 है। 35वां पद जो है वही आपका -81 है। इस एपी का 35वां पद जो होगा वह -81 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों पे तो देख लीजिए, हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि कैसे 35वां पद -81 होगा। तो आप निकाल लीजिए 35वां पद, a 35 बराबर a प्लस 34d। देख लीजिए 35वां पद निकाल के दिखा देते हैं, देखिए -81 ही मिलेगा आपको। a का मान यहां पे दिया गया है 21 और 34 गुणे d का मान दिया गया है -3, तो ये रहा आपका 21 और ये प्लस माइनस माइनस, और यहां से 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 3 के 9 और 1 10, आपका 102 हो जाएगा। और यहां से देख लीजिए घटा लिया जाए, 102 में से 21 घटाइएगा तो -81 बचेगा। इस तरीका से देख लीजिए आपका 35वां पद -81 तो आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अब एक्सरसाइज के लिए चलेंगे हम आपको 5.2।